जैसे शीशा टूटा, गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तुम सोच रहे हो डर जाएंगे, डब जाएंगे, तो डरने दबने वाले नहीं है। मेरी फोटो पे क्रॉस का निशान लगा करके कमेंट सेक्शनों में और जगह लिखा जा रहा है कि क्या इस देश का कानून इस लड़के को सिक्योरिटी देगा अभिषेक को? भाई तुम्हें लगता है संविधान को मूल्य मानते हैं? अगर डर होता तो अभिषेक पे गोली क्यों चलती? भाई हमारे बच्चों की तरफ आग आंख उठाएंगे, कसम माँ भवानी की, घर में घुस के जुबान बाहर निकाल लेंगे, जिस जुबान से सर तन से जुदा का नारा लगाएंगे। आप ओ न्यूज़ के माध्यम से हर तरह की खबरें देखते हैं। इनको आप भली भांति जानते होंगे, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। अभी इनके साथ एक घटना होती है कि कुछ मुस्लिम युवक सिर्फ इसलिए इनको टारगेट करते हैं क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके खिलाफ जाकर बात करते हैं और इन पर जानलेवा हमला होता है। अब बाकी क्या चीज़ें इनके साथ होती हैं वो मैं इन्हीं से पूछूंगा, क्योंकि क्या हुआ था सर आपके साथ? सबसे पहली बात तो कल हम जा रहे थे दिल्ली से धौलाने के लिए हापुड़ युद्धि राणा भाई के गांव, उनसे मिलने के लिए हमारा कुछ काम था। उसके बाद जब हम दिल्ली से निकलते हैं तो एक रास्ता जा रहा है देहरे वाली नहर पे एक बाइक आती है। हमारी गाड़ी के 150 मीटर पीछे से ही मतलब वो लगे रहते, हॉर्न बजाते रहते। स्पाइडर गाड़ी चला रहा था। उसके बाद काफ़ी देर तक जब वो हॉर्न बजाते रहते तो स्पाइडर ने गाड़ी लेफ्ट की तरफ दबा दी। उनके पास स्पेस था पर वो निकल नहीं रहे थे। फिर भी वो हॉर्न देते रहे तो स्पाइडर ने हल्का सा शीशा डाउन करा और उनको हाथ से इशारा करा, लेकिन इतने में वो आगे आते हैं और पता नहीं क्या शीशे के ऊपर मारा कि हमारा शीशा टूट गया और उसके बाद अंधाधुंध ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद फिर तो वहाँ पर हम भी घबरा गए। फिर हमने युद्धि भाई को कॉल करा, अपने जो कुछ खास भाई थे उनको कॉल करा, प्रशासन को कॉल करा, प्रशासन वहाँ पर पहुँचा। प्रशासन ने, हम थाने गए, मेडिकल कराया और अपनी तहरीर देने का काम करा। ये घटना हुई है। कब तक पुलिस वालों ने बोला है कि आपके समक्ष रखेंगे जो भी लोग थे या जो भी थे? क्या हुआ? पुलिस की टीम हमें लेकर के जिस ढाबे पे हम रुके थे वहाँ भी गई थी और भी पुलिस की टीम एक दो जगह लेके गई और सीसीटीवी भी खंगाल रहे हैं और भी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो कह रहे, हाँ वो कह जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वजह यही थी इनकी कि आप सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, ये वजह। हमलावर कौन थे मैं एग्जैक्टली तो उन्हें जानता नहीं तो मैं अभी तक नाम ले लेता, क्योंकि हम किसी से ना डरते हैं ना दबते हैं। लेकिन हाँ, पिछले लगभग 20 से 25 दिनों से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। आप पीछे देख रहे होंगे कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। मेरी फ़ोटो पे क्रॉस का निशान लगा करके कमेंट सेक्शनों में और जगह लिखा जा रहा है कि इसको, क्योंकि इसने नबी के साथ में गुस्ताखी करी है। मैंने क्या गुस्ताखी करी है मुझे भी नहीं पता। मैंने बंगाल में एक मैटर हुआ था शर्मिष्ठा का, बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को अरेस्ट करा था। मैंने उसके समर्थन में ये बोला था कि मैं शर्मिष्ठा का समर्थन करता हूँ और नुपुर शर्मा का भी समर्थन करता हूँ। उसके बाद मेरे खिलाफ ऐसे ट्रेंड चलाए जाने लगे। मतलब ये मेन वजह है। ये पोस्टर जो है ये अपने साथ लेकर आए हैं, क्रॉस का निशान है, इनकी फ़ोटो लगाई हुई है और टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि गुस्ताखी जो की है नबी की शान में, इसलिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए और जानलेवा हमला कर देते हैं। लेकिन इस देश में सरिया नहीं चलता, शायद कुछ लोग भूल जाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। शरिया के अकॉर्डिंग वो सज़ा देना चाहते थे। बिल्कुल, उन्होंने जिस हिसाब से हमला करा। सर एक बात बताइए, इतनी फायरिंग गाड़ी के ऊपर हुई है, उन्होंने हमला तो मारने के इरादे से ही करा था। वो तो हम गौ माता के भक्त हैं, श्री राम की कृपा है, भाइयों का प्यार है, या हमने जो अच्छे काम करे उनका नतीजा आपके सामने खड़े हुए और अपनी बात रख पा रहे हैं। नहीं तो उन्होंने तो जिस हिसाब से हमला करा था हम तो खत्म थे। अभी भरोसा है आपको सरकार पे, सिस्टम पे? बिल्कुल सर, कि अच्छा होगा, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। प्रशासन ये आपके साथ ही थे? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ ही था। प्रशासन पर पूरा भरोसा है। प्रशासन बिल्कुल तगड़ी से तगड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा है, योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है। और इस देश के अंदर सरिया नहीं चलेगा, इस देश के अंदर संविधान ही चलेगा। और निरंतर गौ माता की बात करते रहेंगे, सनातन की बात करते रहेंगे। थोड़ा अगर कम कर रहे थे तो अब और ज़्यादा बात करेंगे, खुल करके बात करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने काम करा है, इन्होंने सोचा होगा कि इससे हम दब जाएंगे, हमारा मनोबल टूटेगा। तो ये मनोबल टूटने वाला नहीं है, हम दबने वाले। ये सवाल भी निकला था कि हो सकता है उन्होंने सिर्फ डराने के लिए ये चीज़ें की हो।
जानलेवा हमला भले किया लेकिन सिर्फ डराने के लिए किया हो कि आप डर जाएं, मान जाएं, आगे ना बोलें? सर डराने के लिए इतनी फायरिंग थोड़ी होगी, इतनी बाकी डरने वाले नहीं है, बिल्कुल डरने वाले नहीं है। क्यों डरेंगे सर? ये राम प्यारी सबको होती है कहते ये हैं। राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये शंकर का देश है सर। अगर इस देश के अंदर गौ माता की बात नहीं होगी तो ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल, हमास में नहीं होगी। इसी देश के अंदर गौ माता की बात करेंगे। अगर इस देश के अंदर गौ माता की, सनातन की बात करना पाप है, जुर्म है, इसकी सजा आपकी गाड़ियों पर फायरिंग है, सर तन से जुदा है, एक्सेप्ट है। ये आपको एक्सेप्टेबल है जिस लोकतंत्र देश में और आज के आधुनिक भारत में ये चीज़ें होना सिर्फ किसी के बोलने से? एक बार बताओ पत्रकार महोदय, हमारा एक ही संकल्प है कि इस देश का बच्चा बच्चा सच बोले, जो कॉपी किताबों में इनके लिखा है वो बोले। अगर सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानते, उसकी टेंशन आप मत लीजिए ना, जो पढ़ते हैं उनको टेंशन लेनी चाहिए। आप अपने सनातन का देखिए ना। तो जो पढ़ते हैं तो वो पढ़ने वाले, हमने भी तो अपने कमरे किराए पे बसा रखे हैं, मार्केट में बसा रखे हैं, दुकानों में बसा रखे हैं। पत्रकार महोदय वो हमारे भाई तो है ही नहीं। हमने तो एक ही सवाल पूछना है आज से कि भाई तू कुरान को मानता है? कि हाँ भाई मानता हूँ। तो तू हमारे से कोई मतलब नहीं रखे और हम तेरे से मतलब नहीं रखेंगे, तेरे से हमारा कोई भाईचारा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान में हमें ही मारने को लिखा हुआ है, हमें ही खत्म करने को लिखा हुआ है। ये भारत पृथ्वी को कैसे इस्लामीकरण कर दें, गजबाए हिंद कर दें, वो लिखा हुआ है। उन्हें हम अपना मसला वहीं आ जाता है ना, ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है ये चीज़ कि हम मारेंगे, तो हम काटेंगे। मेरी बात सुनो, मारे काटने की बात नहीं है। देखो सबसे पहली बात है कि जिस बच्चे पर, जिस लड़के पर इन लोगों ने इसने कायर तरीके से हमला करा है, घात लगा करके हमला करा है, जान से मारने की कोशिश करी है, इसकी सिक्योरिटी का भी मुद्दा है यहाँ पर। क्या इस देश का कानून इस लड़के को सिक्योरिटी देगा? अभिषेक को देगा इसको सिक्योरिटी? और ऐसी भी बात नहीं है, अगर इसमें देश में कानून नहीं होता, संविधान नहीं होता, नियम कानून चीजें नहीं होती तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। फिर काउंटर जवाब देना हम भी जानते अभी आप हैं। लोग क्या चाहते हैं? सिर्फ ये दिखाना लोगों को कि हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं, होते हैं, या कुछ सरकार से डिमांड भी कि ऐसा कुछ एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों पे कि आगे कुछ ना हो? सरकारें पहले भी थी, कानून पहले भी था, संविधान पहले भी था। हिंदू सनातनी नहीं बच पा रहा, ना बेटियां बच रही है, ना माँ बच रहा है, ना इनकी ज़मीनें बच रही है, ना इनके मोहल्ले बच रहे हैं, ना इनके स्टेटें बच रही है, ना इनका काम कारोबार बच रहा है। कुछ भी नहीं बच रहा। पूरा बाइकआउट और बहिष्कार करो, इनको बसाने से हटाओ, भगाओ, निकालो, इनको अपने से दूर रखो। गजवाए गलियां, गजवाए मोहल्ले, गजवाए स्कूल, गजवाए मार्केट आप लोग इस भारत देश में देख रहे हो। छोड़ दो कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हुआ ईरान, इराक, सीरिया, पीरिया, सब छोड़ दो। बांग्लादेश अभी कुछ महीने पहले लाइव टेलीकास्ट हो रहा था कि एक माँ ने 10 मुसलमानों से बचने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए, जैसे घर में घुसा तो अपने कपड़े उतार ले कि मेरी बेटी का बलात्कार ना हो। उसको भी छोड़ दो। भारत में हर गली, हर मोहल्ले के अंदर भाई कहाँ पर 3-3, 4-4, 5-5 साल की बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं। बेटी को आज की तारीख में 23 तारीख को दिल्ली के अंदर कंसर्न है। बिल्कुल बिल्कुल जाग जाओ और इनका बाइकआउट करो। इनसे कोई भाईचारा नहीं, कोई दोस्ती नहीं भाई साहब। पूरा यही सोल्यूशन है क्या कि बसने मत दो? क्योंकि कहते हैं इस भारत देश में हर धर्म की आज़ादी है खुलकर जीने की। संविधान को हम मानते हैं, हम चाहते हैं एक्चुअली जो संविधान है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन जो कि लागू है नहीं। लागू है सिर्फ 80-90 करोड़ जो हिंदू हैं वहाँ पे। मदरसे में संविधान पता नहीं कहाँ चला जाता है। आपके हिसाब से मुसलमान संविधान नहीं मानता? भाई तुम्हें लगता है संविधान को मूल्य मानते हैं? कहाँ से मान गए भैया? संविधान अगर मानते, कमलेश तिवारी की हत्या होती क्या? बंगाल में मुर्शिदाबाद में मारे जाते हिंदू, लाखों घरों जलाए जाते क्या? सजा भी भाग रहे होते हिंदू। उन पर एक्शन भी तो होता है। एक्शन भी तो होता है। कहाँ होता है एक्शन? कैसा एक्शन? एक्चुअली एक्शन होता है फिर बाद में कानून के अकॉर्डिंग, लेकिन वो मान नहीं रहे ना। अगर मानने होते डर होता कानून का। कहाँ है डर भाई? अगर डर होता तो अभिषेक पे गोली क्यों चलती भाई? सर तन से जुदा क्यों? एक चीज बताओ मेरे को, मैं हूँ, एक नया धर्म है मेरा, धर्म मान लो राजपूत धर्म, ठीक है। अब मैं बोलूं कि राजपूत के अलावा किसी को जीने का हक ना, जो राजपूत महाराणा प्रताप को ना माने उसका सर तन से जुदा कर दो। आप क्या बोलोगे? हमें आतंकवादी सोच है हमारी, एक्सेप्ट करोगे? आप करोगे या नहीं? हाँ या ना? अगर आप खुल के बोलेंगे, हाँ, फ्रंट पे मैं बोलेंगे, किताब लिख के जाऊंगा। वो यही तो बोलते हैं कि जो फ्रंट पे बोल रहा है मैंने उसको अरेस्ट कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। बाकी मुसलमान फ्रंट पे आकर नहीं बोलते ना, वो डिनाई कर देते हैं। सुनिए, मैंने एक धर्म बनाया राजपूत धर्म। मैंने बोला जो महाराणा प्रताप के खिलाफ बोले उसका काट दो। आप एक्सेप्ट करते हैं? कोई भी हिंदू पूरे भारत में करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा। कुरान में साफ साफ लिखा, जो नबी को ना माने, जो अल्लाह को ना माने, उसका सर तन से जुदा कर दो। आप कुरान क्यों मान रहे हो? सरकार क्यों परमिशन दे रही है? मदरसे पर खोल रखे हैं सरकारी पैसे पे, उसमें लिखा साफ साफ पढ़ाया जा रहा है कि जो गैर काफिर हैं, जो मतलब गैर इस्लामिक, जो अल्लाह को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते, उनको काट दो। उस पर बैन होना चाहिए। आतंकवादी पुस्तक है या नहीं? बताइए हमें।
नहीं, उसकी वजह है ना कि वो कहते हैं कि ऐसा पुस्तक में लिखा ही नहीं हुआ है। 8 नंबर 9 सूर्य नंबर 5 में लिखा है, अभी गूगल करके चेक कर लीजिए, नहीं तो कुरान मंगा लीजिए। अगर तुमको लग रहा है सेकुलर अगर तुम्हारे दिमाग में है तो चेक कर लीजिए ना, हम गलत बोल रहे हैं क्या? अच्छा, कुछ चीज़ गलत हम देखते हैं तो हम एफआईआर करते हैं। आपने कभी इस चीज़ की एफआईआर की? इतने ना करे हमने यार, हमारे ऊपर भी यही सब चल रहा है कि ये गुस्ताखी नबी की, ये बहुत सारे हमारे ऊपर भी चल रहे हैं। हमने भी कंप्लेन करी भाई, जैसे उनका था, आपका भी क्रॉस चिन्ह लगाया। बिल्कुल है भाई, हम तो हमारा सबका है। सुनो, जितने भी भाई जो धर्म के लिए बोलते हैं सबका है। एक बार नुपुर शर्मा ने कुछ भी ऐसा बोला था जो कुरान में नहीं था, बोला था नहीं, लेकिन सर तन से जुदा चल गया। कितनी बड़ी अभिनेत्री, हम तो नॉर्मल से आदमी है, हमारे खिलाफ तो चलेगा। अब कहाँ है सरिया, कहाँ है संविधान, बताओ क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है? 25 वहाँ सवाल खड़े हो जाते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर। भाई है ही नहीं। सही बोल रहे हैं। देखो, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रश्न ये उठता है कि वास्तविकता में किस किस के लिए है इस देश के अंदर? हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए या केवल देश की राजनीति को चलाने वाले राजनेताओं के लिए? किसकी है अभिव्यक्ति की आज़ादी? अगर हमारे साथ अन्याय हुआ और उस अन्याय का अगर हम साथ दें अपने अन्याय होने वाले के साथ, तो कोई भी एक समाज उठ के आ जाएगा कि भाई तुमने उसका साथ क्यों दिया, हम तेरा भी सरतन से जुदा कर देंगे। नुपुर शर्मा के समय पे भी यही हुआ, कमलेश तिवारी के समय पे भी यही हुआ, कन्हैया के समय पे भी यही हुआ, और आज अभिषेक है, कल हम सब हैं। ये देश को गुमराह करना बंद करें। भारत के नेता, भारत की जनता आपको वोट दे रही है और स्पष्ट रूप से पूछ रही है, भारत की संविधान की किताब जब तक भारत के बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, तब तक आप मदरसे की किताब को और उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि भारत का ही संविधान, भारत के ही लोगों के पैसों के टैक्स से मदरसों को फंड करा के कौन सी शिक्षा दिला रहे हैं? दीन की। किस दीन की? जहाँ पर काफिर को मारना बताया जा रहा है, जहाँ पर जिसकी काफिर की बेटी के साथ बलात्कार, जहाँ पर जिसके मुर्दे के साथ बलात्कार। आप बताइए, दुनिया के सारे कुकर्म एक किताब में सही बताए जा रहे हैं और बाकी और धर्म को मानने वाले लोगों की किताबों में उन्हें गलत बताया जा रहा है। तो कौन सही है? क्या संविधान इस फर्क को देश के अंदर बराबर से समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा। केवल हिंदुओं को रोकने का कार्य कानून के दम पे, बल पे। लेकिन उधर एक तरफ आबादी बढ़ रही है, जो अपनी आबादी के बल पे डरा के, पत्थरबाजी करके, हूटिंग करके, नारे लगा के, सर तन से जुदा के देश के अंदर माहौल बिगाड़ रहे हैं। आप एक बात बताओ, समिष्टा की अरेस्टिंग होती है, क्या कहा गया कि माहौल बिगड़ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नुपुर बहन के लिए क्या कहा कि उनकी वजह से दंगे हुए। आज ये बताइए, इसकी वजह से दंगे होंगे, उसकी वजह से दंगे होंगे, लेकिन जिन्होंने दंगे किए वो दंगाई नहीं होंगे क्या? किसी को भी सरतन से जुदा कर दोगे, वो हत्यारे नहीं होंगे क्या? ये संविधान में किसने अधिकार दिया? हत्या करने वाला, सरतन से जुदा का नारा लगाने वाला अपराधी नहीं, केवल एक किताब को फॉलो करने वाला उनका पाला हुआ दामाद है। ना ना ना, ये भ्रम भारत की सरकार देश की जनता को बता दे, या तो भारत की जनता फिर देश को बता देगी। अगर हमारे बच्चों के ऊपर आंख उठाएंगे, गुस्सा जायज भी आपका। सुनिए, अगर हमारे बच्चों की तरह आंख उठाएंगे, आप 2 मिनट चुप हो जाएंगे। हमारे बच्चों की तरफ अगर आंख उठाएंगे, कसम माँ भवानी की, घर में घुस के जुबान बाहर निकाल लेंगे, जिस जुबान से सर तन से जुदा का नारा लगाएंगे। अगर संविधान है तो एक एक सर तन से जुदा नारा लगाने वाले, एक एक पोस्ट करने वाले घर से निकाल के जेल में डालो, नहीं तो फिर जनता बताएगी, क्योंकि जनता फिर घर में नहीं रह पाएगी। घर से निकल के हम अपने बच्चों की लाशें नहीं उठाएंगे और लाशों को उठाने के लिए कानून का इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल भी कानून है तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी सजा हो, और सर तन से जुदा नारा लगाने को वाले लोगों पर भाई देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लग रहा? भाई हमारे देश की जनता का सर तन से जुदा कर रहे हैं, मुसलमानों का कर रहे हैं क्या? एक बहुसंख्यक समाज का सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। बहुसंख्यक देशों के जिसकी भीख पे इस देश के अंदर जीवन जी रहे, जिसके टैक्स पे जीवन जी रहे, हम कह रहे हैं कि अगर गलती कर दी सरकार भी नहीं रोक पाएगी, कानून भी नहीं बचा पाएगा। सीधे ठोक के कह रहे हैं, भेज देना हमें जेलों में। ठीक है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्सा बहुत है, लेकिन सवाल भी कई खड़े होते हैं कि इस देश में, आधुनिक भारत में जहां लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, सिक्योरिटी की दुहाई दी जाती है, लेकिन आज भी इस युग में अपराधी खुले
घूमते हैं, कोई तो वजह होगी। तो इन सब चीज़ों पर, तमाम चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है और कानून को ठोस कदम उठाने होंगे। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओनली न्यूज़।